मत्ती के किताब 18 अध्याय के 21 से लेके 35 पद। तो एकर शीर्षक है आई के जोन हमन के वचन है, वचन के शीर्षक है क्षमा एक जीवन शैली। तो यही पद 21 में लिखल है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 22। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया और 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 25। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसके है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। 27। तब उसके स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा किया। 28। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू उस पर कर्ज है भर दे। 29। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वही रहे। 31। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। 32। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। इसलिए 33। जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? 34। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके साथ में रहे। 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। दिन प्रतिदिन के जीवन में व जीवन यापन में इस क्षमा के आदान प्रदान, क्षमा देना और क्षमा लेना दोनों बराबर होके चाहिए। याद करो, क्षमा मांगना और क्षमा देना हमनी एगो सिक्का के दूगो पाटा है। एगो सिक्का के जेना दूगो साइड होय छै, वैसे ही क्षमा मांगना और क्षमा देना दोनों एगो सिक्का के दूगो साइड है। अगर यही में से अगर एगो साइड न रहते तो वो सिक्का खोटा हो जाते, उस सिक्का न चलते। अगर कोई सरकार के जो सिक्का है उस सिक्का में एगो साइड में लिखल रहते सरकार के छाप सब कुछ रहते, मगर एक साइड खाली रहते तो उस सिक्का चलते न चलते।
कला कि नेपाल सरकार के जो सिक्का है, चाहे इंडिया सरकार से कोनो सिक्का देखू, सरकार के दोनों ओर के छाप हो के चाहिए। अगर एगो छाप में गड़बड़ी है तो वो न चली छे। वैसे ही अगर हमनी सब क्षमा दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सब यापन करी छी, हम सब क्षमा लेवे वाला काम करी छी मगर क्षमा देवे वाला काम न करी छी, तो हमनी एगो खोटा सिक्का लेखा छी। वह क्षमा खाली दे छी ना, चाहे लेवे वाला काम, चाहे ले छी ना खाली दे वाला काम, दोनों में से खाली एगो काम करी छी, तो हमनी के क्षमा आदान प्रदान व क्षमा के जीवन सही न है। याद करू, क्षमा एगो एहन चीज है जो बाइबल के एगो आधार बनबै छै। आई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिना क्षमा के आई विश्वास के जीवन न जियल जा सके। अगर हम सब चाहबे कि हम विश्वास में बढ़िया जीवन जी बढ़िया से परमेश्वर के नजदीक रही, परमेश्वर के आज्ञा पालन करी, परमेश्वर के सेवा संगति में लागल रही, परमेश्वर में प्रार्थना निरंतर करित रही, आराधना बढ़िया करी, मगर हम इनके जीवन में क्षमा न देबै व न लेबै तो सब कुछ बेकार हो जाता। एगो ई चीज न कहला से कोनो वहां के विश्वासी जीवन के पक्ष कोनो मजबूत न होते। क्षमा में एक बड़का शक्ति है। पुराना नियम में देखल जाए, हम इन सब शुरू में जोन दिन फल के खालल के आई उहे से पाप के शुरुआत हो गई, गलती उहे से शुरुआत हो गई। उ पाप परमेश्वर ओकरा क्षमा करे के लेल बहुत सारा आदमी के मौका दिलकै। गलती करे के प्रक्रिया वहां से एतेक ज्यादा बढ़ गई कि आदमी सब बाद में जाके आई क्षमा के व क्षमा लेवे के काम व देवे के काम के बहुत हल्का समझ दिलकै। आई के दिन में भी हुए है, हमनी सब क्षमा लेना व देना बहुत हल्का समझ ले छे। ए क्षमा ना तो कथी होती, ओकरा से हमरा कथी बिगड़ जाते, उ हमरा कथी कर लेते, ओकरा से हमरा कथी बिगड़ जते, आई ओकरा से की हम कम छिए, आदि इत्यादि हम सब के मानसिकता बना के आई हम सब क्षमा आदान प्रदान न करे लागी चाहे छी। पुराना नियम में परमेश्वर बलि द्वारा, भेड़ा के बलिदान द्वारा परमेश्वर क्षमा व प्रायश्चित जो एटोनमेंट कहे छै, प्रायश्चित के काम तो शुरू कर दिलकै, मगर उ प्रायश्चित के काम टेम्पररी काम रहे। उ टेम्पररी काम रहे, उ बाह्य गतिविधि रहे। क्षमा वही समय में एगो बाहरी प्रक्रिया रहे, भीतरी प्रक्रिया न रहे। नया नियम में आला के बाद में जब परमेश्वर देखल के कि ना ई तरीका से आदमी सिर्फ बाहरी दिखावटी कर सके, पाप करे ओकरा पर वही भेड़ा पर हाथ रख के ओकरा बलि कर देला के बाद ओकर पाप क्षमा, वो बाहरी प्रक्रिया रहे। पाप यहाँ होते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में गलती करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं, सारा पाप और धर्म सब जारी है, आ जाके एगो भेड़ा के ऊपर हाथ रखे बलि कर दे, पाप क्षमा। तो ये जो प्रक्रिया रही, ये अस्थायी प्रक्रिया रही, टेम्पररी प्रक्रिया रही। ये टेम्पररी प्रक्रिया तब तक रही जब प्रभु यीशु इस दुनिया में न आले, वह प्रभु यीशु आला के बाद कलवरी क्रूस पर न चढ़ले। प्रिय मित्र, आई हमनी सब क्षमा के हल्का न ले सकी छिए। जना इजरायली सब के मन हो तो परमेश्वर के नजदीक अबै आ क्षमा मांग ले, जब ओकर जीवन में समस्या अबै, कठिनाई अबै, तो प्रभु प्रभु कह के आई हम सब प्रभु प्रभु कह के वो सब परमेश्वर के नजदीक अबै, गलती के पछताप करे, क्षमा मांगे, आ तंका देर के बाद जब सब कुछ ठीक है फेनू जैसे थे, वो अवस्था रही। आ यहाँ भी हम सब देखी एगो बहुत बढ़िया कथा है कि एगो मालिक रही, आ एगो मालिक के दूगो नौकर रहे, दूगो कर्जदार रहे, कहू ना कर्जदार रहे। तो एगो पहिलका कर्जदार आ एगो दोसरका कर्जदार। पहिलका कर्जदार 10,000 दिनार
अपन मालिक से उधार ले ले रहे छी, ओकरा से कर्जा ले ले रहे छी। उ कर्जा लेला के बाद बहुत समय हो जाए छै, जब ओकरा से ओकर मालिक कहे छै ना हमारा कर्ज चुका दा, तो ओकर उ कहे छै कि ना न चुकाबे सकै छै, तो ओकर मालिक कहे छै एकरा लगाए तकर सारा बाल बच्चा सबे गोरा के लाके जेल में ध दे, ओकरा जेल में बंदकी में डाले के रखे के उ राजा निर्णय कर ले छै, उ मालिक निर्णय कर ले छै। ओकरा बाद उ पहिलका कर्जदार बहुत गिड़गिड़ाई छै, ओकरा से माफी मांगे छै, इसे हमरा हमनी के जेल में न धरू, हमनी के बंधन में न पारू, मगर हमरा मौका दू, हम अहाँ के सबे तीर देबै। मगर वही मालिक के मन में दया आ जाए छै, मालिक के मन में दया आ जाए छै, कहै छै ना एकरा माफ कर दै छियै, तो ओकरा माफ कर देलक, ओकरा छोड़ देलक। तो उहे कर्जदार ओकर भी एगो दोसर कर्जदार रहे छै, जोन लगभग ओकरा 100 दिनार बहुत कम पैसा ओकरा से उधार ले ले रहे छै। जब ये वो घरे वापस जाए थे, रास्ता में देखी थे वही आदमी के, तो ओकरा कहे छै, ओकर जाके सीधे कालर पकड़ ले छै आ कहे छै कि हमर कर्जा चुका। तब जेना आई पहिलका कर्जदार अपना मालिक के सामने गिड़गिड़ायल रहे कि ना हमरा माफ कर दू, हमरा क्षमा कर दू, हम तीर देबै, वैसे ही दोसर का कर्जदार भी पहिलका कर्जदार तर गिड़गिड़ाई छै, कहे छै ना हमरा क्षमा करू, हमरा माफ करू, हम भी तीर देबै यहाँ के। मगर ये पहिलका कर्जदार बहुत दुष्ट हो जाए छै, बहुत हट्टी हो जाए छै, उ क्रोध में आके ओकरा ले जाके वही बंधुआई में डाल दे छै। ये चीज देख के सारा व्यक्ति के बहुत निराश लगे छै, ओकर साथी भाई आसपास के लोग के निराश हो जाए छै, मन में दुख हो जाए छै। उ सब जाके अब मालिक के कह दे छै इसे आय अहाँ अपन कर्जदार के तब माफ कर दिलिए, मगर उ अपना कर्जदार के माफ न करके। आय वही के चलते ओकरा कथी कहलकै कि जोन कर्जदार के रलियो थाना में धैले, थुना में धैले, वही में ले जाके एक सभे गोटे के घर परिवार सहिते ओकरा भी डाल दे छै। उसके बाद 35 पद बहुत शक्तिशाली पद है। यहाँ 35 पद में बहुत शक्तिशाली पद है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये बात मत्ती के किताब में भी लिखायल है, नया नियम के बहुत जगह ये बात लिखायल है। प्रिय मंडली, आय हमनी के क्षमा लेवे वाला काम आ क्षमा देवे वाला काम, ई क्षमा तो ले लेलकै। पहिलका जोन कर्जदार रहे वो कथी कहलकै क्षमा ले लेलकै, मगर ई व्यक्ति जब एक क्षमा देवे के पाली अलै तो दूसरा के क्षमा न दे रहा है। कि कथा में हम सब ये देखी छी, पहिलका मालिक से एक क्षमा मिल जाए छै, मगर ई एकर जोन कर्जदार रहे छै, एकर कर्जदार के क्षमा न दे छै। आय हमनी के जीवन में भी ये चीज लागू होइ छै। आय हमनी सब परमेश्वर के लोग सब छी, परमेश्वर के खून से धोल गेल लोग सब छी। परमेश्वर हमन के सारा अधर्म, सारा भूल, सारा गलती, सारा पाप सब हमन के क्षमा कर देले है, माफ कर देले हमन के। मगर उस सारा भूल गलती क्षमा होते हुए भी जब हमनी के बारी अबै छै दूसरा के क्षमा करे के, दूसरा के माफ करे के, ओहि में हम चूक जाए छी। हमरा बुझाइया क्षमा लेवे के लेल हम सब परमेश्वर के अगाड़ी चल गेल छी, मगर जब हमनी के अपन संगी साथी भाई इष्ट मित्र व अपन अड़ोस पड़ोस आसपास के व्यक्ति सबके जब हमनी के क्षमा देवे के पाली अबै छै, तो हमनी सब वहां चूक जाए छी। क्षमा जब मांगे के प्रक्रिया जन होइ छै, याद करू आय हमनी के लागी प्रभु यीशु बहुत बड़का मोल चुकेले। क्षमा आय जेना कहे में बहुत सहज शब्द है,
मगर एक के लेल प्रभु यीशु हमनी के लेल बहुत बड़का दाम चुकैले, अपने आप के कलवरी क्रूस पर चढ़ा देले। काला हमनी के पाप के क्षमा करे के लेल, हमनी के अधर्म के माफ करे के लेल। आ ये चीज सुने में बहुत सामान्य लगी छै, सुनते 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 हमनी के आदत भी हो गए। मगर जोन व्यक्ति आई हमनी के क्षमा देवे के लेल कष्ट उठलकै, दुख उठलकै, पीड़ा तकलीफ उठलकै, आई उ सहज न रहले, साधारण सामान्य न रहले। प्रभु यीशु के कलवरी क्रूस पे जाए के लेल आई उ सहज बात न रहले। गेत्सेमनी के बगीचा में वैसे कहल कि हे प्रभु, अगर चाहे तो ये कचौरा हमरा से हटा दो। प्रभु यीशु के मालूम रहले कि हमरा कलवरी क्रूस पर जाए के, मगर फिर भी वो बहुत कठिन काम रहले। वो कठिन काम पर प्रभु यीशु करे के लेल तैयारी हो गई। केकरा लेल? आई हमनी यहाँ के लेल। एगो व्यक्ति कहले है कि प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पर जब चढ़े गए तो वही समय में ओकरा किछो याद न रहले, केवल आई हमनी अहाँ सबके चेहरा प्रभु यीशु के याद रहले कि आई हम कलवरी क्रूस पर न चढ़बै तो हमरा बेटा बेटी सबके, हमरा लोग सबके पाप के क्षमा न होते। आई हम उ कोड़ा के मार न खबै तो ए दुनिया के आदमी सबके पाप के क्षमा न होते। आई शरीर सिर पर कांटा के मुकुट न लगबै तो हमरा लोग सबके क्षमा न होते। आई हम हाथ में या पैर में कीला न ठोकबै तो हमरा लोग सबके माफ न होते। आई कोखा में भाला न भिसबै तो हमरा लोग सबके माफ न होते। आई तड़प तड़प के कलवरी क्रूस पर अपन खून के हरेक कतरा न बहबै तो हमरा लोग सबके क्षमा न होते, माफ न होते। प्रिय मित्र, आई हम सब अपने के बता रहल छी मंडली कि परमेश्वर हमनी के क्षमा देवे के लेल हद तक काम कर दिले है, एतेक ज्यादा काम कर दिले है कि आई हमनी के क्षमा करे के लेल खाली अपन मन से, अपन दिल से, अपन हृदय से, सच्चाई से परमेश्वर के सामने अबे कभी कि प्रभु हमरा क्षमा कर दूं तो प्रभु वहां के क्षमा करे को तैयार है। परमेश्वर चाहे कि हमर लोग सब आवे, हमरा तर माफी मांगे, हमरा से क्षमा मांगे। कब हमर लोग हमरा तर आई आ हमरा से क्षमा मांगी आ हम ओकरा क्षमा करी, मगर तभी भी लोग हटी हो गए रहे। आई हमनी सबके क्षमा परमेश्वर देले छथिन ताकि हम सब दूसरा के क्षमा दे सके। आई हमनी सब मान के चलू परमेश्वर से तो क्षमा मांग ले छी, परमेश्वर के अगाड़ी हम सब क्षमा मांग ले छी। कोनो अपना से शक्तिशाली व्यक्ति है, संसार में व्यक्ति के बात कल जाए तो शक्तिशाली व्यक्ति है तो ओकरा से भी हम सब जाके क्षमा मांग जाए छी, झुक जाए छी, है कि ना। अपना शक्तिशाली व्यक्ति है, जब बुझे छी कि सब हमर न चले वाला किसी हो तो जाके झुक गई। मगर जब अपना लेवल के व्यक्ति सब रहे छै, वह अपना से नीचा के व्यक्ति रहे छै, लेवल के बात कल जाए तो, है ना। आदमी सब कभी क्षमा मांगे में कथी होय छै बहुत ही तकलीफ होय छै, क्षमा देवे लागी ना चाहे छै। आई हमनी के जीवन में क्षमा मांगना बहुत ही जरूरी है। ये बात जानते हुए भी क्षमा हमरा मांगे के चाहे, ये बात मालूम होते हुए भी हम सब क्षमा न मांगे लागी चाहे छी। काला न चाहे छी, काला कि आई हमनी के भीतर कथी है, एगो घमंड है, एगो रीस है, एगो क्रोध है। हमनी के भीतर एगो कथी था बहुत ज्यादा कोई आदमी के प्रति घृणा है। आई यही कारण सब के चलते आई हमनी सब परमेश्वर से वही व्यक्ति सब से क्षमा न मांगे लगी चाहे छी। व्यक्ति सब क्षमा न कला कि हमनी के मन में कथी रही था,
क्रोध रहे छे, रीस रहे छे, ईवी रहे छे। हम सब चाहे छे कि वो आदमी के हम कभी भी न क्षमा करी, हम सब चाहे छे कोई व्यक्ति हम कभी भी न माफ करी। याद करू, आई क्षमा हमनी सब न देवे सकी छी से बात न है। बात कहाँ है कि हमनी सब क्षमा देवे लागी न चाहे छी। क्षमा हमनी सब दे सकै छी, क्षमा हमनी सब मांग भी सकै छी, मगर हमनी सब ई क्षमा देवे लागी वा लेवे लागी न चाहित रहे छी, इच्छा न करी छी। परमेश्वर हमनी के भजन संग्रह 103 के 12 पद में देखबै त कथी कहै छै कि पूरब से पश्चिम जतेक दूर है परमेश्वर हमनी के पाप के उतने अलग कर देले। परमेश्वर हमनी के पाप सबके क्षमा कर देले। याद करू, परमेश्वर हमनी के पाप के विस्मृता न भेले, विस्मृता न भेले। कला कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ ओकरा याद है, सभे कुछ वो जाने से शुरू से लेके अंत तक ले सब कुछ वो परमेश्वर के मालूम है। मगर वो परमेश्वर के हरेक चीज हमन के हरेक पाप अधर्म मालूम होते हुए भी परमेश्वर हमनी के वही पाप के क्षमा करे के लेल इच्छा करे छे। परमेश्वर चाहे छे कि ना एकरा हम क्षमा कर दी। परमेश्वर के याद ओकरा मालूम है, मगर वो परमेश्वर कहै ना एकरा हम क्षमा कर देले छी, एकरा हम माफ कर देले छी। आई हमनी के भी जब क्षमा हम सब दे दे छी, वा क्षमा जब ओके मालूम है, जब क्षमा दे दे छी, क्षमा देला के बाद हमनी के मन में वो बात सब जरूर अबै छै कि ई आदमी हमरा एना कैले है, ई आदमी हमरा एना कैले है। हमनी के याद अबित रहे छै, हमनी के हृदय में, हमनी के मन मस्तिष्क में आई वो बात सब बढ़ित रहे कि ना ई आदमी तो हमरा एना कैले है, ई आदमी तो हमरा एना कैले है। रहे छै कि ना रहे छै? याद होय छै। याद करू, अहाँ सब अपने सब याद करू कि एहन कोनो न कोनो व्यक्ति जरूर होते यहाँ के मन में जेकरा जोन अहाँ के जीवन में बहुत घात पुगले होते, चोट पुगले होते, दुख देले होते, तकलीफ देले होते। ओ आदमी के जब याद करे छी त अहाँ के मन में पीत लहरित होते, अहाँ के मन में रीस क्रोध अबित होते कि ई आदमी से हम एक दिन, ए आदमी के हम एक दिन दिखा देबै, ए आदमी से हम एक दिन बदला जरूर लेबै। अहाँ शायद कहूँ कहले होबै, अहाँ के मन में होते, अहीं सबके मालूम होते। मगर याद करो, परमेश्वर, हमें सब परमेश्वर के अनुयायी छी। हमनी के मन में आई ख्रिस्ट के मन होय के चाहे। आ जेना प्रभु हमनी के पाप सब क्षमा कला के बाद में याद न करे के इच्छा रखल के, चाहना रखल के, वैसे ही हमनी के विरुद्ध में पाप करे वाला लोग के क्षमा देला के बाद स्मरण न करे के, याद न करे के, वह याद आ भी गए तो मन में एना सोचे के ना एकरा हम क्षमा कर देले छी, अब एकरा हम माफ कर दे, अब एकरा से हम बढ़िया रहबै। प्रिय मंडली, क्षमा देला के बाद हमनी के जोन संबंध होय छै, उस संबंध पहले के लेखा होय के चाहे। अहाँ के बीच में जोन बिगाड़ होलै, बिगाड़ से पहले के बढ़िया संबंध जोन रहलै, वैसने नॉर्मल संबंध फेनु बने के चाहे। जोन व्यक्ति के साथ खटपट भेलै, क्षमा दे देली, मगर मन के कोनो न कोनो कोना में अहाँ फिर भी वो चीज के याद करते रही छी, आ उ याद क के मन में उ याद रख के ओकरा से व्यवहार करी छी, तो हमनी सब क्षमा के पूर्ण रूप से अभी आदान प्रदान न करे छी। एगो शक्तिशाली बात कही छी, क्षमा कोनो इच्छा से लेवे देवे वाला चीज न है, ये परमेश्वर के आज्ञा है। मंडली याद करो, क्षमा अपन इच्छा, मन होती तो देवे, मन होती तो न देवे, कभी भी ना। क्षमा लेना देना, क्षमा आदान प्रदान परमेश्वर के आज्ञा है। अहाँ के पसंद हो चाहे न हो, अहाँ चाहे छी कि न चाहे छी, अहाँ के मन में दुख है, तकलीफ है, अहाँ के मन में पीड़ा दिल है, किछु है,
कि वैसे कोनो वास्ता नहीं, परमेश्वर कैसे क्षमा दे तो क्षमा दे, कल परमेश्वर के आज्ञा है। अब परमेश्वर के आज्ञा जो पूरा न करते ही ओकरा भी परमेश्वर क्षमा न देते। जहां देवे के है क्षमा दू, जहां क्षमा लेवे के है वहां क्षमा लो। एगो दूगो औरो बात बता दी छी, अगर हम सब क्षमा न दै छी, अगर हम सब क्षमा न दै छी तो हमनी के मन में जेना भजन संग्रह 32 अध्याय में देखबै तो वहाँ क्षमा पाप के कारण से कथी था ओकर मन विचलित है दाऊद के, पाप बहुत ही मन विचलित है। तो जब हम सब कोनो व्यक्ति के क्षमा न दै छियै तो हमनी विश्वासी जीवन के जीवन शैली में बहुत ही घाटा है। परमेश्वर से जो हमनी के संबंध रहे छै, जो नजदीकी रहे छै, उ नजदीकी में समस्या आवे के शुरू हो जाए छै। जोन प्रार्थना अहाँ करबै उ प्रार्थना में समस्या आवे के शुरू हो जाए छै। कला कि बचने कैसी मती किताब कि अगर भेटी भी चढ़ावे छी तब भेटी चढ़ावे से पहले जहां मेल मिलाप करे के मेल मिलाप के आवे के तब भेटी चढ़ावे के, तब वो भेटी ग्रहण योग्य हो। जब हमारे सब क्षमा के आदान प्रदान जब कैली न छी, जब परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे, जब आराधना करे, जब परमेश्वर के नजदीक संगति में, तो कथी था आई परमेश्वर हमनी के बीच में दूरी पैदा हो जाए। प्रभु कितनो प्रार्थना करब तब प्रार्थना सुनवाई न है, कितनो भावुक में आके प्रार्थना करब तो कोनो सुनवाई न है। तो मन में कथी बोलो हो हमर कथी था प्रभु प्रार्थना न सुनी। प्रिय, आई हमनी के अपना जीवन के खुद तलाशे के, खुद तलाशू कहां हमरा से गलती भेले, कहां हम परमेश्वर के में गिरल छी, कहां हम परमेश्वर में चुकल छी, कहां हम परमेश्वर से दूर गेल छी। अगर हम सब अपने आप के जब परमेश्वर के आईना में रखबै, आईना में रखला के बाद जब हमनी सब परमेश्वर के जब परमेश्वर हमनी के जब दिखावे के शुरू होते कि यहाँ गलती है, यहाँ कहले से, यहाँ एना कहले से, तब वही समय में हम सब अपने आप के साफ कर सकते। परमेश्वर के जो काम है आई परमेश्वर अपना तरफ से पूर्ण रूप से कर दिले, कोनो कसर न छोड़ ले। आई कसर है तो सिर्फ हमनी में, हमनी में है। प्रभु यीशु जब कलवरी क्रूस पर लुका 23 के 34 पद में जब देखबे तो वहां लिखल है कि जब प्रभु यीशु के मारे वाला लोग सब वहां खड़ा है, ओकरा गिल्ला कर रहा है, ओकरा ठट्ठा में उड़ा रहा है, प्रभु यीशु के एकदम मजाक में उड़ा रहा है। तब प्रभु यीशु के कथी कहे छै कि हे प्रभु आई सब के क्षमा कर दियो, कला कि सब कथी कर रहा है सब खुद मालूम नहीं। आई प्रभु यीशु के जान मारे वाला, प्रभु यीशु के प्राण लेवे वाला लोग के भी आई प्रभु यीशु कथी कहे छै कि एकरा क्षमा कर दियो। प्रभु परमेश्वर पिता एकरा क्षमा कर दियो, कला कि कथी कर रहा है खुद एकरा मालूम नहीं, ये अनजान है। सब प्रिय, आई हमनी सब के विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कोनो गलती कर रहा है, यहाँ के चोट पुगा रहा है, यहाँ के दुख तकलीफ दे रहा है, तो ये सोचू, ये विचार करूं कि ए व्यक्ति के पास परमेश्वर के ज्ञान के कमी होला के कारण से आई हमरा चोट पुगा रहा है। आई कोई व्यक्ति के परमेश्वर के आई परमेश्वर से व्यक्ति के लेल आई हमनी के प्रार्थना कर देना जरूरी है। कोई व्यक्ति के परमेश्वर के नजदीक लाना जरूरी है, ना कि ओकरा से तकरार करना, ओकरा क्षमा, ओकरा से घृणा करना, क्रोध करना, ओकरा बदला के दृष्टि से देखना। हमनी के परमेश्वर के वचन अनुसार चले वाला लोग होए के कारण हमनी के
अपन हृदय के टटोल के देखू, परमेश्वर के आज्ञा के देखू, परमेश्वर के मानू। जोन व्यक्ति क्षमा न दे छै, आई ओकरा आत्मिक जीवन में समस्या रहे छै। ओकरा बाद शारीरिक जीवन में भी समस्या रहे छै। शारीरिक जीवन में, शरीर में भी बहुत रंग के समस्या देखा पड़े छै। जब क्षमा आदान प्रदान न भेल रही छै, वा केकरो से हम सब क्षमा आदान प्रदान न कैले रही छी, त हमनी के मन में कथी रही छै? तनाव रही छै। हमनी के मन में दुख रही छै, तकलीफ रही छै। ओन अवस्था में हमनी के शरीर के कुछ एहन हार्मोन सब होय छै, वो हार्मोन सब आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में निकले के शुरू हो जाए। जो मस्तिष्क में, जो हमन के घाटी में, जो किडनी के ऊपर बहुत रंग के हार्मोन सब होय छै, वो हार्मोन आवश्यकता से ज्यादा बने के शुरू हो जाए शरीर में। आ वो हार्मोन बनला के बाद में जहां जहां हमनी के जो शरीर के भाग में वो हार्मोन जाए छै, वहां जाके वो बिगाड़े करे छै। अपने के पेट से शुरू होय छै, रात में नींद न लागत, रात में नींद न लागत, किछो करे वही व्यक्ति के याद आत, वो व्यक्ति यहाँ के जोन तकलीफ देले, वो तकलीफ के यहाँ स्मरण करब, अहाँ के वही व्यक्ति के प्रति रीस उठत, एकदम पीत लहरत, वही व्यक्ति के ऊपर क्रोध आयत। आ वही मानसिक तनाव के कारण से हमनी के कथी होय छै? नींद भी उड़ जाए छै। खाना पीना में भी मन न लगे छै। पेट में गैस के समस्या, पेट में बहुत रंग के समस्या शुरू हो जाए छै। शारीरिक रूप से दुर्बल, कमजोर महसूस करे के शुरू हो जाए छी। मानसिक तनाव होला के कारण से कोई भी काम हम सब सही ढंग से, व्यवस्थित तरीका से न कर सके छी। आदमी के सृजनात्मक क्षमता होय छै, वो खत्म हो जाए छै। कोई भी आदमी के तनाव, कोई भी आदमी जब तनाव ले ले छै, ओकरा कोनो तनाव दे दे छै, तो स्वाभाविक बात है ओकर काम करे के क्षमता भी घट जाए छै। एक साथ साथ आई हमनी के व्यवहार में भी बदलावट आ जाए छै। हमनी के बोले के तरीका, बोले के शैली बदल जाए छै। हमनी के सोचे के तरीका, हमनी के सोचे के शैली बदल जाए छै। हमनी के रीस पीत ज्यादा होय के शुरू हो जाए छै। एगो व्यक्ति कहले है कि जब आदमी एक दिन जब कस के पिताई छी ना, जब कस के पिताई छै, तो ओकरा जीवन में उ हार्मोन सब के एतेक ज्यादा डिसबैलेंस हो जाए छै कि उ ओकरा शरीर के मेंटेन करे में 1 हफ्ता तक ले टाइम लग जाए छै। शरीर के ओकरा नॉर्मल लावे के लेल 1 हफ्ता तक ले टाइम लग जाए छै। याद करू, अगर इस सारा चीज कथी था? क्षमा आदान प्रदान न होला के कारण से। फिलिपी याद अब हमरा, फिलिपी 4 के 2 आ 3 पद में अगर देखल जाए तो वहां 2 गो स्त्री रहे छै, जोन पावल जोरे हरेक समय काम करे छै, हरेक समय काम करे छै। वो स्त्री सब परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार में, मंडली स्थापना के काम में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे छै। पावल जहां जा रहे वो कहने के खानाई पिनाई में देखे, मतलब उ सभी मंडली के स्थापना में उ सब भाग ले रहे छै। यहाँ लिखबे, यहाँ कथी कही छै कि फिलिपी 4 के 2 आ 3 पद में वहां 2 गो स्त्री के नाम है। 2 गो स्त्री के नाम है। 2 गो स्त्री के नाम कथी है? योदिया आ सुन्तुके। नेपाली में कुछ फर्क नाम होते है। 2 गो स्त्री है, 2 गो महिला है, योदिया आ सुन्तुके। ये दोनों यहाँ कथी करे कि मैं योदिया से निवेदन करता हूं और सुन्तुके से भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। यहां तक ले कहले 3 में
कि हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जोन व्यक्ति आई परमेश्वर के राज्य विस्तार के काम में अगाड़ी बढ़ रहा है। और पावल के साथ साथ हर एक समय ये दूगो महिला रहले, दूगो स्त्री रहले, मगर फिर भी ये दोनों गोरा के कथी था, ये दोनों एक मन के ना, दोनों कथी था, यहाँ लिखले कि वे प्रभु में एक मन रहे। मतलब कथी, कोई सबके बीच में कथी रही था, झगड़ा रहे, दोनों के बीच में मनमुटाव रहे, दोनों गोरा के मन में खटपट रहे, है ना। ये दोनों युयोदिया सुन्तुखे दूगो महिला के बीच में कथी रही था, गड़बड़ रहे। वो सब चाहे वो सब जौरे जौरे परमेश्वर के राज्य में आगाड़ी बढ़े, जौरे प्रभु के काम कल के, जौरे मंडली स्थापना में आगाड़ी बढ़ ले, मगर आए वो दोनों के भीतरे में कथी था, समस्या है। मंडली आए हमनी के भी बीच में कथी था, हम सब प्रभु के राज्य में जौरे आगाड़ी बढ़ रहा छी, प्रभु के राज भी बढ़ रहा है, प्रभु के काम भी हो रहा है, मंडली भी स्थापना हो रहा है, नया लोग सब प्रभु में आ रहा है, नया जीवन सब बच रहा है, मगर फिर भी आई हमनी के बीच में भी समस्या हो सके, हमनी के बीच में भी कथी हो सीधा समस्या हो सके। जोन व्यक्ति प्रभु के राज्य विस्तार करे छे, वे व्यक्ति के बीच में समस्या न होती से बात नहीं, समस्या अबै छे, अबते रहते, ये रुकते ना। अब वही के लेल आई जोन दुनिया, जोन शैतान आ शैतानी काम से भरल है, आई दुष्ट के काम से भरल है, आदमी जहां स्वार्थ में अपना जीवन बितावे छे, अपन फायदा के लिए जीवन बितावे छे, अगर हमनी विश्वासी है दुनिया में रहते हुए क्षमा के आदान प्रदान न करबे, तो आई हमनी के जीवन शैली भी एगो अविश्वासी के जीवन शैली का हो जाए। हमनी के जीवन परमेश्वर के जीवन शैली लेखा बनावे के, परमेश्वर के इच्छा अनुसार चले के, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चले के, अगर हमनी सब एक दुनिया से फरक बाइबल अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन न जीवे, तो आई दुनिया के लोग आई हमनी के भीतर प्रभु यीशु के न देख सके। केना देखते ए दुनिया के लोग प्रभु यीशु के, केना देखते हमनी के भीतर, जब हमनी सब प्रभु के वचन अनुसार चलबे, प्रभु के मन में चलबे, प्रभु के आज्ञा में चलबे, परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलबे, तभी आए प्रभु यीशु हमनी के भीतर, लोग सब प्रभु यीशु के हमनी के भीतर देख सके। क्षमा आदान प्रदान में कोई कमी न रखू, कोई कमी न रखू, ऐसे कोनो फायदा ना है, न आत्मिक जीवन में कोनो फायदा है, न शारीरिक जीवन में कोनो फायदा है। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में दोनों वहां के ध्वस्त हो जाए। क्षमा जोन व्यक्ति न दै छै ना, वो व्यक्ति पतित व्यक्ति होइ छै। क्षमा न दे वाला व्यक्ति कौन होइ छै, पतित व्यक्ति होइ छै। कला ई बात कहै छी, कला कि आय ओइ व्यक्ति के भी परमेश्वर कथी होती है, क्षमा न देते, पतन में जते। जब क्षमा हम सब क्षमा लेवे देवे वाला काम न करबे, तो हम सब पतित हो गए, हम सब पतन हो गए। कला कि प्रभु यीशु हमनी के अलगे से हमन के बलगा देते, वो नहीं रहा। एगो दूगो अब बात बता के आप हम खत्म करला की चाहे छी। हमनी सब केहन व्यक्ति छी त स्वार्थी व्यक्ति छी, है ना। हम सब केहन छी त स्वार्थी व्यक्ति छी। हमनी सब स्वार्थी व्यक्ति होए के कारण से हम सबके रीस, ईबी, क्रोध के कारण से, घमंड के कारण से,
आदमी के हम सब कथी सीधा क्षमा देवे लगी ना चाहे। दोसर बात, हमनी सब के मन में दूसरा से बहुत ज्यादा अपेक्षा रहे, आशा रहे, चाहना रहे कि ई व्यक्ति हमरा एहन काम कर देवे, हमरा लेल ई कर देवे। बहुत रंग के उपेक्षा, बहुत रंग के आशा, बहुत रंग के चाहना हम सब दूसरा से हम सब कैले रहे छी। आ उ उपेक्षा, उ आशा, उ चाहना पूरा न होए के कारण से आई आदमी को जुदे बिगाड़ होके शुरू हो जाए। शैतान हर एक समय हमनी के जीवन में काम करे के लिए मौका खोजत रहे छी, आ छोट छोट मौका खोज दे छै। हमनी के मन मस्तिष्क शैतान के बहुत बड़का ही आई युद्ध के मैदान है। हमनी के मन मस्तिष्क शैतान के बहुत बड़का युद्ध के मैदान है। अगर हमनी सब मन मस्तिष्क में सही विचार, सही सोच न रखबै तो शैतान सीधे हमनी के आक्रमण करे छै। हम दिनेश जी पर एगो आशा रखबै, हम यहाँ छी, मान के चलो हमर बर्थडे है, वह हमरा हमर बर्थडे, वह हम बीमार छी, हमरा बहुत ज्यादा बीमार है, हम सोचे छी कि दिनेश जी हमरा से भेंट करे अतै, आके हमारे प्रार्थना कर देते जरूर। हमरा हम ओकरा मालूम है कि हम बीमार छी, अतै तो शायद हमारे तंगा फल फूल भी लतै, हमारे लिए तंगा फल फूल भी लतै, अतै हमरा से भेंट करते, हमरा से दूगो सब निमन बतियतै, हमारे लिए प्रार्थना कर देते। मगर यहाँ हम आशा कैले से कि वो अतै, हमारे लिए कहूँ फलो लेके अतै, हो सके तो हमरा 200-400 रुपया दूध पिए लगी, फल खाए लगी, दवाई उवाई खाए लगी भी दे देते। मगर वो इच्छा पूरा न भेले। अब इच्छा पूरा न तो हमारा मन में आपको ओहो दिनेश जी न लय हमरा, जब वो बीमार होता है तो हमू न करता। जब देखो माइंड, हमनी के माइंड बैटल, मन में बहुत यह सोच यह से शुरू हो जाए। गड़बड़ी खटपट, आई गड़बड़ी खटपट के शुरुआत कहां से भेलै? हम एगो आशा कैले रही, हम एगो अपेक्षा कैले, हमर चाहना रही कि दिनेश जी हमरा से भेंट करे अतै, आ उ न होला करे से गड़बड़ी शुरू। तो शैतान कथी के कोनो मन में छेसका डाल दे छै, आ वही से उहे बढ़ते 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 बहुत बड़का रूप ले लै छै। ऐसे ही हमनी सब अपन इच्छा कभी काल हम सब कथी कि से आशा तक कर। अब दोसर बात हम सब कथी छी कि दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति के जीवन के हम सब कंट्रोल करे लगी चाहे छी। हम सब मानव जाति से मालूम है, हम सब चाहे छी कथी दूसरा व्यक्ति के हम अपन कंट्रोल में करके रखू, नियंत्रण में करके रखू। पाप के स्वभाव के कारण से आई हम सब वहां से ये स्वभाव अभी भी कभी काल हम के जीवन में काम करे छै कि कोई व्यक्ति के जीवन के हम कंट्रोल करें। अगर हमनी के अगर पद आ जाए, पावर आ जाए, तो और ज्यादा हम सब चाहे छी ओई व्यक्ति सब के हम कंट्रोल करें, है कि ना? मगर ये बात खाली पदे पावर वाला के ना है, आम आदमी में भी लागू होई छै। हमनी सब भी चाहे छी दूसरा के जीवन के कंट्रोल करी, अपन अपन नियंत्रण में करी। आ उ काम जब न होई छै त हमनी सब कही जुदा रीस, ईवी, क्रोध शुरू हो जाए छै, मन में असंतुष्टि के बात शुरू हो जाए छै। शायद युयोदिया संतुखे के मन में भी ऐसा कोनो बात होते, एकनी के बारे में बाइबल तो बहुत कुछ न बताबी छै, मगर जरूर कोनो ना कोनो बात जरूर होते। वही से यहाँ कहले सब एक मन के रहे। अभी मंडली के कहले कि तू सब सहकार्य कर दे, अगुआ सब कहले कि सब सहकार्य कर दे ताकि ये दोनों एक मन के हो जाए। आई हमनी के ये बात बहुत बहुत ही अच्छा से बुझना जरूरी है कि आई हमनी के व्यवहार के कारण से, आई हमनी के खुद के कारण से आई कथी था हम सब समस्या के पैदा करे छी। मरकुस के किताब में हमनी के पढ़ाई रहले
तो एक किताब में सबसे सबे गोरा के मन के छुए वाला बात कथी रहे मालूम है कि आई समस्या बाहर न है मगर समस्या हमनी के भीतरे है। हमनी सब गलती बाहर खोजित रही छी, गलती कौन कल है, गलती कौन कल है, गलती ऊ कल है तो गलती ए कल है, गलती बी कल है, गलती सी कल है, एक्स वाई जेड कल है। हम इन सब गलती बाहर बाहर खोजित रही थी। बहुत लोग सब में आई हम सब गलती खोजित रही थी मगर अपने आप के कभी भी ना हम सब देखित रही थी। प्रिय मंडली, आई समस्या हमनी के भीतरे रही छे मगर ये समस्या हमें बाहर खोजित रही छे। बाइबल ये बात बहुत असल तरीका से बताबे छे कि जब हमनी सब ठीक रहबै, जब हमनी सब असल रहबै, निमन रहबै तो हमनी के समस्या के समाधान बाहर खोजे के न पड़ते। हमनी खुद समस्या छी आ खुद ही हमनी समाधान भी बन सके छी। एफिसी 4 के 32 में एक बार पढ़ दो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहां देखो, यहां कथी कही, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कथी था, कृपालु होए के आ करुणामय होए के। आप कलसी 3 के 13 में देखियो कथी है, कलसी 3 के 13 में यहां कथी कहे, और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखो था जगह जगह पर एक एक बात कथी रिपीट हो रहा है कि जेना प्रभु यीशु हमनी के अपराध के क्षमा करके हम सब भी क्षमा करो। बहुत जगह बाइबल में लिखल है ये बात, बहुत जगह। यहां कथी है ऊपर, किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध, एक दूसरे कथी करे के था, क्षमा करे, सहे के। ऐसे पहले हम सब कथी देख ली, करुणामय होए के, और कथी रही एफिसी 4 के बारे में दूगो शब्द कथी रही, करुणामय रा कृपालु, करुणामय रा कृपालु। और यहां पर कथी था, सहलो, करुणामय कृपालु सहलो। करुणामय बनू, कृपालु बनू आ एक दूसरा कथी करू था, सहन करू। क्रिश्चियन जीवन के ये अंतिम पद हम बताबे छी, क्रिश्चियन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग ये एफिसी कलसी 3 के 13। एक दूसरा के जब सहे के हम सबके क्षमता न रहते ना तो हम सब पाप में डूबित रहबै, क्षमा देवे न सकबै, अधर्म में डूबल रहबै, हम सब गलती करते रहबै। आदमी सबके मन में आई हम सब कभी भी शांति दे ना सके छी, आई कभी भी शांति के शब्द न बोल सके छी। अगर एक दूसरा के हम सब न सहबै तब जेना हम सब अभी के समय एहन है जेना हम सब बाहर निकली छी, बहुत आदमी अपन स्वार्थ रख के बात करत अहाँ से, बहुत आदमी अपन फायदा रख के बात करत अहाँ से, बहुत आदमी अपन इच्छा पूरा करे के बात करत अहाँ से। अगर एक दूसरा के अहाँ न सहबै तो हम सब भी संसार में जिए वाला आदमी के लेखा बन जाबै। बाहर के बात तो छोड़ू, आई मंडली में भी अगर हम सब एक दूसरा के न सहबै तो मंडली में भी असंतुष्टि और धीरज के बात सब आगे शुरू होते, मंडली में भी एकता मेल मिलाप के खत्म होके चल जाते। कभी काल हमनी सब एहन शब्द बोल दै छी, अहाँ सबके बुझाइए कि हम निम्ने बोल रहल छी मगर ओइ व्यक्ति के मन में तकलीफ हो जाइ छै, अहाँ कथी करू। सच बात है कि ना, अहाँ निम्ने कहै छी, अहाँ के बुझाइए कि हम निम्ने बात बताएल छी मगर ओकरा मन में कि ओकर मानसिक अवस्था केहन रहै छै हमनी के मालूम न रहै छै। कहे लगे हम निम्ने कहै छी, अहाँ सब निम्ने कहै छी मगर सुने वाला के मन दोसर रहै छै, तो अर्थ के अनर्थ ओकरे कहै छै।
तो शैतान एक बीच में खेले वाला काम करी। शैतान मंडली में याद करूं हमनी के मन में मस्तिष्क में एहन एहन बात सब छोट छोट बात सब डाल दे, वो शुरू हो जाए शुरू हो जाए। शैतान चाहे कि हम एक दूसरा के न सही। पाप स्वभाव शैतान हर एक समय हम इनके भीतर डाले के कोशिश कर दे। तू कला सहबे, तोहर गलती कथी हो, तू कथी कहले छे, हम सब कुछ अपने मन में कुछ अगर सहन शक्ति अगर नहीं हमें के पास, एक दूसरा के सहे के क्षमता अगर हम सब न रखी छी, तो बहुत समस्या के शुरुआत ओहि से शुरू हो जाए। मगर सह ले भाई तो सब समाधान है। आमीन। सह ले भाई तो सब समाधान है। एक दूसरा के सहू, गलती है तो ओकरा क्षमा करो। अगर माफी मांगे वाला बात है तो जाके माफी मांगो। मंडली अंतिम में यह बात हम एक कलसी 3:13 पद कह के हम अंत कर लगे चाहे कि क्षमा देवे के लेल एक दूसरा के सहू, एक दूसरा के सहू, एक दूसरा के करवाहट पना के, एक दूसरा के स्वार्थी पना के। अगर कोनो आदमी अपन स्वार्थ रखे के बातचीत कर रहा है, अगर आदमी अपन अहाँ के बेफायदा के बात कर रहा है, अहाँ के रीस उठाए वाला बात कर रहा है, अहाँ के क्रोध उठाए वाला बात कर रहा है, तो ओकरा सहू, ओकरा सहू। कहला कि आई हमनी के मन में ऊ मन है जोन ख्रिस्ट के मन रहे। अंतिम में ये बात कह के हम खत्म करला के चाहे छी कि क्षमा देना कोनो सलाह के बात न है, कोनो इच्छा के बात न है, मगर ये कथी था आज्ञा है। कथी था आज्ञा है। कहू तो सब गोड़े कि क्षमा लेना देना परमेश्वर की आज्ञा है। एक बार कहू, क्षमा लेना देना परमेश्वर की आज्ञा है। इतना बुझाओ कि आप क्षमा देवी तो ही होते, न देवी तो ही होते। नो, उदय उदयन जहां जरूरी है, वहां जहां मांगे के जरूरी है वहां मांगो, जहां देवे के जरूरी है वहां। अगर हम तो नहीं कहली अहाँ सबके मन में अगर कोनो व्यक्ति के प्रति किछो है तो अभी जाके संगति के बाद जाके कोई व्यक्ति के क्षमा मांगेगा, क्षमा मांगो। अगर क्षमा देवे के है तो क्षमा दो। प्रभु ये वचन से हमके आशीष देवे। धन्यवाद।